श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणरते जो अथवा पदनिर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुटपान। भाव सहित हम कथा सुन लें तो हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं और भगवान की प्रेमा भक्ति पाने के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन कथा को भाव से सुनना पड़ेगा। भगवान की कृपा से प्रथम भक्ति सत्संग की सहज प्राप्ति सबको होती है। पापी से पापी को भी सत्संग की प्राप्ति होती है, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा को भी सत्संग की प्राप्ति होती है। क्योंकि पहली भक्ति का नाम है सत्संग। प्रथम भगत संतन कर संगा। हनुमान जी जैसे संत का संग यदि विभीषण को मिला तो हनुमान जी जैसे संत का संग रावण को भी मिला। जो राम कथा हनुमान जी ने विभीषण को सुनाई तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। बोलिए राम कथा सुनाई कि नहीं? कही सब राम कथा। और रावण को नहीं सुनाए, रावण को भी सुनाए। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जास बल विरचित माया जाके बल विरंच हरि ईसा पालत सृजत हरत दस ईसा
जावल शीस धरत सहसानन, अंड कोस समेत गिर कानन, धरे सुविविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा, तुय समेत नृपदल मद गंजा, खर दूषण त्रिशिराय रुबाली, हते सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेस थे, जिते चराचर धारी, तासु दूत में है जाकर हरि आने प्रिय नारी। कथा मिली कि नहीं मिली? लेकिन कथा में रति नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ कि भाव सहित कथा नहीं श्रवण की। कथा ऋषि कुंभज जी ने सुनाई, शंकर भगवान ने, भवानी ने, दोनों ने कथा सुनी, लेकिन भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुटपान, भवानी ने भाव सहित कथा नहीं सुनी। अच्छा बताओ, संसार में भी बिना भाव के कुछ नहीं मिलता। सब्जी भी लेने जाओ उसका भी भाव होता है, तो कथा में भाव नहीं होगा तो कथा का लाभ मिलेगा कैसे? भाव। जब ज्ञान दीपक की आप चर्चा पढ़ते हैं उत्तरकांड में, तो लिखा है भाव बक्ष शिशु पाई पहनाई। पहनाई गौ माता जब अपने थन में दूध उड़ेल देती हैं और थन दूध से भर जाता है, दोहने योग्य बन जाता है, तो कहते हैं पहनाई। वो कब होता है? जब भाव का बछड़ा गौ माता के थन में मुंह लगाता है। ग्वाला जब दूध दोता है तो पहले बछड़े को छोड़ देता है। गौ माता के थन में बछड़ा मुंह लगाता है। जब बछड़ा दूध पीने के लिए मुंह लगाता है तो गौ माता सारा दूध थन में उतार देते हैं। बछड़ा दूध पीने लगता है तो चतुर ग्वाला बछड़े के गले में जो रस्सी है उसे पकड़ के खींच लेता है, उसे बांध देता है। बछड़ा सारा दूध पी लेगा तो बीमार भी हो जाएगा, और बछड़ा ही सारा दूध पी ले तो आप क्या पियोगे? इसलिए दोना तो पड़ेगा ना। तो गौ माता के थन में अब दूध आ चुका है तो बाल्टी लेकर के ग्वाला दूध लेता है। ऐसे कथा मैया जो कामधेनु है चल करके आई हैं, तो लेकिन जब तक भाव का बछड़ा नहीं होगा तब तक अपनी कृपा का, करुणा का अमृतमय दुग्ध आपको कैसे प्रदान कर पाएंगे? आ तो गई है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। कामधेनु मैया के रोम रोम से कृपा बरसती है। आप जो कामना करते हैं सबकी प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जब आप भाव का बछड़ा ले आएंगे, अपने हृदय में भाव लेकर आएंगे। एक दिन हमने कहा था गौ माता के थन में बछड़ा मुंह लगाता है तो दूध पी के आता है, क्योंकि भाव वक्ष है बछड़े का गौ माता के प्रति, और गौ माता का बछड़े के प्रति जो भाव है, बछड़े का भाव है तो बछड़े के प्रति गौ माता का वात्सल्य है, नहीं? और यदि वो भाव ना हो
तो उसी गौ माता के थन में मच्छर भी मुंह लगाता है। दूध वहां है लेकिन उस अभागे को दूध नहीं मिलता, वो तो खून पी के आ जाता है। नहीं तो भाव सहित सो यह कथा करमो श्रवण पुट पान। भक्तिभ्यो भक्त वत्सला, जैसे गौ माता को आप कहते हैं वत्सला। वत्सला, वत्सला का क्या अर्थ होता है? वत्सम लातीति वत्सलः, बछड़े से जो प्रेम करती है, बछड़े को जो चाटती है गौ माता। बछड़े के तन में गंदगी लगी हुई है, बछड़ा अभी जन्म लिया है। गौ माता जीभ से चाट चाट करके बछड़े की सारी गंदगी खा रही हैं, सब आत्मसात कर लेती हैं। उन्हें पता है ये गंदगी में तो लिपटा है, लेकिन ये गंदगी कहीं और की नहीं है, मेरे ही पेट की है। इसमें बछड़े का कोई दोष नहीं है। इसलिए गौ माता जीभ से चाट चाट करके बछड़े को ऐसे स्वच्छ बना देती हैं जैसे कि साबुन से धो करके आप स्वच्छ नहीं बना सकते। बात सही कह रहा हूं? गौ माता साफ कर देती हैं, शुद्ध कर देती हैं बछड़े को, सारी गंदगी चाट लेती हैं। तो गौ माता को वत्सला कहते हैं। वत्सम लातीति वत्सला, और भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। भगवान भक्त रूपी बछड़ों के लिए भक्त वत्सल कहलाते हैं। भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। आश्रित जन, भक्तजन, गुण दोष भोक्तृत्वम भक्त वत्सलत्वम। भगवान में ये गुण है। मीरा जी ने क्या कहा? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भगत बछल गोपाल। भगत बछल गोपाल। भगवान भी भक्त वत्सल हैं। भक्तेभ्यो भक्त वत्सल। भक्तिपूर्वक आप कथा सुनते हैं, भक्तिपूर्वक आप नाम संकीर्तन करते हैं, भक्तिपूर्वक जब भगवान का आप गुणानुवाद करते हैं, गुणानुवाद श्रवण करते हैं, तो गौ माता जैसे द्रवित होकर के अपने थन में दूध उड़ेल देती हैं, ऐसे भगवान अपने कृपामृत को उड़ेल देते हैं हमारे ऊपर। भाव से आप कुछ भी करिए। तुलसी दल मात्रेण जलेन चुल्लुकेन वा। बोले शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं ना, सूर्य नारायण को सूर्यांजलि करते हैं आप ना। बोले एक पुष्प लेकर के आते
हृदय के भावों से भावित होकर के आप भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं कुछ भी ले आए ले आओ, लेकिन भाव से लाना, भाव से लाना। कुछ भी ले आओ, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। कुछ भी जो तुम्हारे पास हो वही अर्पित कर दो, मैं लेने को तैयार हूं, लेकिन भाव से अर्पित करना। भाव, भाव की बड़ी महिमा, इसलिए का कथा श्रवण करो तो भाव से श्रवण करो। भाव सहित सोय कथा करो श्रवण पुट पान। कुछ भी करो, अच्छे करो, अच्छे न करो, जो आपका कर्म आपसे कराएगा वो करोगे, लेकिन भाव दूषित न होने दो। तुलसी दल मात्रेण जलेन चुल्लुके न भाव विक्रीणीते स्वमात्मेन भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। आप तो थोड़ा सा पुष्प, थोड़ा तुलसी दल, थोड़ा जल, जो सामर्थ्य है आपके पास वही लेकर जाते हो। बदले में भगवान कहते हैं मैं अपने आप को बेच देता हूं जी। इतने परी रीझ जाते हैं। सुदामा के 3 मुट्ठी तंदुल पर रीझ गए कि नहीं रीझ गए? बोलिए। केवट के अटपटे बैन पर रीझ गए कि नहीं रीझ गए? सबरी माता के जूठे फल पर रीझ गए कि नहीं? जूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, जानत प्रीति रीति रघुराई। बोले आप कुछ भी अर्पित करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भक्ति पूर्वक आप अर्पित करके देखो। विक्रीणीते स्वमात्मेन भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। भक्तों के लिए भक्तवत्सल बिक जाते हैं, बिक जाते हैं। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, पग धोऊं रथ हाँकूं बासन, माजूं छान छवाऊं। भगत कहे सो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। मैं निज भगत
विक्रीडिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। भक्तों के लिए हे भक्तवत्सल प्रभु, आप अपने आप को बेच देते हो। कथा आप भाव पूर्वक सुन रहे हैं। भाव सहित सो यह कथा करवो श्रवण पुट पान। कथा भाव पूर्वक, सत्संग सहज ही मिल जाता है। प्रथम भगत संतन कर संगा, लेकिन कथा श्रवण में दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा में रति से श्री राम चरण में रति मिलती है। भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुट पान। भाव वत्स को पा करके भगवान अपनी करुणा उड़ेल देते हैं। भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। आश्रित जन गुण दोष भोक्तृत्वम वत्सलत्वम। भगवान की वत्सलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण। जब आप कथा सुनते हैं ना, तो कानों के माध्यम से हृदय में भगवान उतरते हैं। भगवान अक्षरावतार धारण करते हैं, शब्दावतार धारण करते हैं। भाव है, भगवान भी अपना भाव लगा देते। भक्त का भाव है तो भगवान का भी भाव है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भरत जी का भाव है। भरत जी का भाव भगवान को सर्वत्र प्रकट कर देता है। चेतन को जड़ बना देता है, जड़ को चेतन बना देता है। जो काम भगवान करते हैं, भरत जी का भाव कर रहा है। जो चेतन कह जड़ करे, जड़े करे चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही भजे जीवते धन्य। और तो भरत जी का भाव क्या कर रहा है? होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। चर को अचर, चेतन को जड़, और अचर को चेतन बना देते, चेतन बना देते। भगवान की कृपा भक्त के सामने प्रकट हो जाती है कि ये जाहि छाया जलद। जलद जड़ है कि चेतन है, लेकिन जहां जहां भरत जी जा रहे हैं वहीं वहीं छाया बन करके बादल जा रहे हैं। कि ये जाहि छाया जलद सुखद बहे बरबात। वायु अपनी शीतल बंद सुगंध समीर बहा रही है, भक्त को कष्ट न हो जाए। तसमग भयो न राम कह, जस भावर तहि जात। भक्त भाव पूर्वक तो थोड़ा अर्पित करता है, बस उतने से ही भगवान अपने आप को बेच देते हैं। विक्रीणीते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। तो कथा आप सुनते हैं तो शब्दों के माध्यम से हृदय में भगवान उतरते हैं। उतर के क्या करते हैं? वही काम जो गौ माता बछड़े को चाट के स्वच्छ करती है, वही काम करते हैं। भगवान का काम है ये। आश्रित जन गुण दोष भोक्तृत्वम। अरे इसमें जो दोष है, मेरा भगत जो कथा सुन रहा है, इसमें जो दोष है, इसमें इसका दोष नहीं है।
ये दोष तो मेरी माया का है। मेरी माया ये सारी लीला कहां कर रही? लव निमेष मह भुवन निकाया रचैजा सु अनुशासन माया। तो मम उदर भुवन अनेक, मेरे उदर में सारे भुवन है, सारा संसार मेरे अंदर। तो माया मेरे अंदर और सारी माया की गंदगी है, तो इसे मैं ही तो समाप्त करूंगा। तो भगवान गुण दोषों का दोनों का भक्षण कर लेते हैं। गुण दोष भोक्तृत्वम वत्सलत्वम। जैसे गौ माता कहती है बछड़े में गंदगी कहां से आई? मेरे पेट की है। तो गौ माता उसे चाटती है। तो भगवान क्या करते हैं? जब हृदय में उतरते हैं, दोनों तो शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम्भाव शरोरुहम। दोनों तो शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। बरसात में जल कितना गंदा होता है, लपटीला कीचड़ चारों ओर से लिपट करके आता है, बहता है जल में। लेकिन शरद में सारा कचरा नीचे चला जाता है, जल ऊपर स्वच्छ हो जाता है। जैसे शरद काल में सरोवर स्वच्छ हो जाता है, ऐसे भक्त हृदय सरोवर को भगवान स्वच्छ कर देते, अपनी माया की गंदगी को समाप्त कर देते। ये काम भगवान करते हैं। बस भाव आना चाहिए। धर्म के किसी भी स्वरूप को आप स्वीकार कर लीजिए, किसी भी कथा में यही तो बताया जाता है कि धर्म भगवान का स्वरूप है। धर्म के पालन के लिए आपको भगवान ने मनुष्य बनाया है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। आप किसी भी धर्म का पालन करिए। पिताजी को भगवान मान लीजिए, देखिए भगवान प्रकट हो जाते कि नहीं। माता जी को भगवान मान लीजिए, देखिए भगवान प्रकट, लेकिन भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। बताया ना कि बिना भाव के तो सब्जी नहीं मिलती, तो भगवान कहां से मिल जाएंगे? पंढरपुर में चाहिए। माता पिता की सेवा पुंडरीक भगत कर रहे हैं। भगवान आए, पहचान लिया भगवान आ गए, और सेवा भी पूरी नहीं हुई। माता पिता को साक्षात भगवान मान करके भक्त पूजा कर रहा है। मैं अपने भगवान की पूजा कर रहा हूं, मुझे भगवान मिल गए। और सेवा पूजा चली रही थी, भगवान बीच में आ गए परीक्षा लेने। भगवान आ गए, कहा भक्त तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं प्रकट हो गया हूं। प्रभु बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, आप प्रकट हो गए। मैं अभी आ रहा हूं, सेवा पूरी हो जाए मैं आता हूं। भगवान के लिए एक ईंट फेंक दी, इसी ईंट पर खड़े हो जाइए। भगवान ईंट पर खड़े हो गए। बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई, तो भगवान ने ऐसे कमर पे हाथ रख लिया, खड़े खड़े खड़े। और सेवा करके जब पुंडरीक भगत ने साष्टांग प्रणाम किया, तो कहा तुमने बड़ी प्रतीक्षा कराई। भक्त ने कहा प्रभु, जिस सेवा से प्रभावित होकर के आप आए, प्रभु आप भावित होकर के आए, मैं वो भाव छोड़ देता तो अनर्थ हो जाता।
कहाँ आते हो आप? बड़े बड़े लोग आपको बुलाते हैं, गोपाला जिर करदमे बिहर से विप्रात घरे लज्ज से। बड़े बड़े यज्ञ वेद मंत्रों से ब्राह्मण करते हैं, बुलाते हैं, आप आते हो? नहीं आते। यहाँ गौवें हुंकार करती है तो दौड़ते हो। गोपालों के आंगन में जो गोबर और मूत्र का कीचड़ है उसमें आप घूम रहे हो, क्या कारण? भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। देखिए, विश्वास करके, हमारे यहां लिखा है, धावन निमील्यवाने पे न स्खले न पते दिया। आंख बंद करके दौड़ जाइए। जब आंख बंद करके दौड़ेंगे तो सामने दीवार है कि दरवाजा है, पता लगेगा? बोलिए। साफ रास्ता है कि कीचड़ है, पता लगेगा? कंकड़ पत्थर है कि गंदा है, कैसा है, पता लगेगा? नहीं पता लगेगा ना। धावन निमील्यवाने त्वे न स्खले न पते दिया। न आपको कोई ठोकर लगेगी, न आपका कोई पतन होगा, गारंटी है। लेकिन हम आंख बंद करके दौड़े तो सही, भाव हम में दृढ़ हो तो सही, हमें विश्वास हो तो। यहां भाव की बात है और एक जगह विश्वास की बात है। जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास, भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पान। मानव जीवन मिला है धर्माचरण के लिए। धर्म की एक एक व्याख्या, धृति क्षमास्तमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। कोई भी लक्षण आप में प्रकट हो जाए। धर्म के चारों अंग सत्य, शौच, दया और दान, इनमें से कुछ भी आ जाए। हमारे पर्व त्योहार भी आते हैं तो इसी लक्ष्य को लेकर के आते हैं। हम सनातन धर्मी सबके भले की सोचते हैं, हम तो सबको पूजते हैं। लेकिन विडंबना यह है, आज हमारी ही निंदा होती है। जो स्वयं उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिणा, वे लोग हमारी निंदा कर रहे हैं और हमारे कुछ पतित, धूर्त, आलसी और स्वार्थी लोग, अरे सब बराबर है, सब बराबर है। आजकल धर्म निरपेक्षता चली हुई है। निरपेक्ष का अर्थ होता क्या? धर्मस्य कर्तव्यस्य निर्गतापेक्षा धर्म निरपेक्ष। इससे स्वेच्छाचार बढ़ गया। हम गौ माता को रोटी खिलाने वाले, हमें उनके साथ जोड़ते हो जो रोटी के साथ गौ माता को काट के खाते हैं। बराबरी कहां से करते हो? हम में से ही जो लोग गद्दार हो गए, इन्हीं के कारण हमारा देश जो सबका शिक्षक था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना संसम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाः। हम सबको शिक्षा देते थे, हम सबके भले की सोचते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।
हमने शेर को खिलौना समझा, गौ माता को माता माना। हमने शीतला माता को प्रणाम किया तो गधे को भी प्रणाम किया। हमने भैरव भगवान को प्रणाम किया तो कुत्ते को भी प्रणाम किया। हमने नाग पंचमी को नाग को भी दूध पिलाया। बोलिए, हम पर्वतों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं, हम नदियों को पूजते हैं, हम पौधों को पूजते हैं, हम सबको पूजते हैं, हम सबकी पूजा करते हैं। हमारे यहां हर पर्व त्योहार मिठाई खिलाने का है, रंग का पर्व है, रक्तपात का पर्व नहीं है। हमें वो पढ़ाते हैं जिनके पर्व और त्योहार खून से सने हैं। हम उनके साथ चले जाते हैं, कहते हैं सब बराबर है। कहां से बराबर है भैया? ये उंगलियां ही हमारी बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं इसलिए है कि मुट्ठी बांधेंगे तो बराबर हो जाएंगी। आज कुछ बात निकल गई। ये क्रांति का पर्व है, संक्रांति, संक्रमण प्रारंभ हो रहा है। आज सूर्य नारायण अपने पुत्र की राशि में संक्रमित होकर के पहुंच गए, तो माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में कुंभ महापर्व का योग बना है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक का योग है। पंच पर्व है महाकुंभ के। कल पौष पूर्णिमा से सोमवार से पर्व प्रारंभ हो गया। आज प्रथम कुंभ स्नान है 14 जनवरी को, संक्रांति महापर्व। अमावस्या का महापर्व 29 जनवरी को है। मां सरस्वती के पूजन का दिन बसंत पंचमी। माघ गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी की है। 12 फरवरी को पूर्णमासी है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। ये पंच पर्व है। तो अब शांति 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 का पाठ पढ़ते पढ़ते हमें अधूरा पाठ पढ़ाया गया। अहिंसा परमो धर्म बताया गया, लेकिन धर्म हिंसा तदैव च ये नहीं पढ़ाया गया, आधा छिपा लिया गया। हमारे भगवान अकारण करुण करुणा वरुणालय हैं। अकारण करुण करुणा वरुणालय। उनकी करुणा का रहस्य इस प्रसंग में छिपा हुआ है जो आप सुन रहे हैं। इस प्रसंग में समाश्रित है, और ये सुनेंगे आप तो आपके चित्त में भगवान समाश्रित हो जाएंगे। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत सद्यो हृदय वरुद्ध तैत्रिकृत शुश्रूषवित तत्क्षणात्। जब आप श्रवण करेंगे तो आपके हृदय में आकर के भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे। देखिए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए। अद्वैत वेदांत के पथिक भगवान शंकराचार्य जी के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में मधुसूदन सरस्वती जी हुए। मधुसूदन सरस्वती जी वो अद्वैत वीथी के पथिक रहे। लेकिन जो कथा आप सुन रहे हैं ना, यही कथा उन्होंने सुन ली। ये मारीच की कथा आप सुन रहे हैं,
आज 15 दिनों से मारीच की कथा आप सुन रहे। ऐसे ही कथा पूतना की है, ऐसी कथा पूतना की है ना। पूतना पर भी भगवान ने कृपा की, लेकिन बाहर से उसमें जो दोष है उसका भी परिमार्जन किया, और वो जब स्तन पिलाने आई मां बनी तो उसका भी लाभ दिया उसे। दोनों बातें। मारीच बाहर से कपटी मृग बना हुआ है, छल कर रहा है, तो उसका भी फल मिलना चाहिए। प्रगटत दुरत करत छल बुरी, यही विधि प्रभु ही गयो ले दूरी। तो भगवान ने मारा, लेकिन उसके अंतर प्रेम को भी पहचाना। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। जैसे आपने मारीच की कथा सुनी, ऐसे ही मधुसूदन जी ने कथा सुन ली पूतना की पूतना की। तो उन्होंने लिखा एक श्लोक, वंशे विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये करुणा देखी, ऐसी करुणा बरसाने वाला, ऐसी कृपा दिखाने वाला जग में कोई और नहीं। शंकर भगवान ने विस्पान किया तो लिखा गोस्वामी जी ने, को कृपाल शंकर सरिस। अरे लोग झगड़ रहे थे अमृत पीने के लिए, शिव जी ने विस्पान कर लिया, सारे संसार को विष की विषम ज्वाला से दग्ध होने से बचा लिया। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अहो बकीयम, कथा क्या सुनी भागवत जी में, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अरे बकासुर की बहन बकी पूतना स्तन में कालकूट लगा करके आई। आज तक किसी मां ने स्तन में अपने जहर नहीं मिलाया, जहर नहीं लगाया मां स्तन पान नहीं कराती, अपने प्राण पिलाती बालक को। इसने जघन्य कार्य किया। स्तन कालकूटम जिघांसया, मारने की इच्छा से आई है। जिघांसया पायदप्य साध्वी, लेकिन इतने पर भी लेभे गतिम द्राधा त्रिच्युताम ततोन्यम। अरे समय हो गया, मैं प्रसंग लगा रहा हूं। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, कौन है ऐसा दयालु जिसकी शरण ग्रहण किया जाए। तो उन्होंने जो कहा अब मैं कल सुना पाऊंगा, और आज अधिक हो गया, कल कम ही हो पाएगा, है ना। तो उन्होंने कहा अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। मैं तो अद्वैत पथ का पथिक हूं, मैं सगुणोपासक नहीं हूं।
लेकिन प्रभु की करुणा ने, प्रभु की कृपा ने, किसी सठ ने हठ पूर्वक मुझे अपने चरणों में लगा लिया। मैं तो दासी बन गया, मैं तो गोपी भाव में आ गया। सठेन के ना पिबयम हठेन दासी कृता गोप वधू विकेन। कैसे भी हो, हमसे भगवान के भाव छिपते नहीं, हमारे भाव भगवान से भी नहीं छिपते हैं। सुनिएगा, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, इस रहस्य का मैं उद्घाटन करूंगा और प्रसंग को पूरा करूंगा। आप सबकी मंगल कामना करता हूं। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पान, राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की, अपने अपने माता पिता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।